दोस्तों कुछ दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे हो कि कोई ऐसा बिजनेस आइडिया बताइए जो सोते सोते चल सके। तो आज की वीडियो में आपके लिए वही बिजनेस आइडिया जो कम पूंजी में शुरू हो जाएगा, सोते सोते चलेगा। यानी आप सोते रहिए, आपका बिजनेस चलता रहेगा। आप कहीं से भी कर सकते हैं, गांव से, शहर से, कहीं से भी कीजिए। छोटा सा कस्बा है वहां से भी कर लीजिए, हर जगह चलेगा। 365 दिन चलेगा। कोई ऐसा दिन नहीं, बरसात है, धूप है, सर्दी है, कहीं भी कैसा भी मौसम है, हर जगह चलेगा। बिजनेस आइडिया क्या है, कैसे करोगे, सारी चीजें आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। आखिर सोते सोते बिजनेस होता क्या है? आपने सुना होगा कि सोते सोते बिजनेस कीजिए, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इसमें मामूली पूंजी लगेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गांव में कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 1 यूनिट से, 2 यूनिट से, 4 यूनिट से, 10 यूनिट से, जिस प्रकार से आप शुरुआत करोगे उसी प्रकार से आपका इन्वेस्टमेंट होगा। बिजनेस आइडिया क्या है और कैसे करेंगे वो हम जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम जा रहे हैं हमारा बिजनेस आइडिया है। तो हमारा बिजनेस आइडिया ईवी स्टेशन का, यानी ईवी स्टेशन का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, जैसे अभी आपके यहाँ कोई भी कंपनी की पेट्रोल पंप है, जहाँ से आप पेट्रोल डीजल लेने जाते हो या नहीं जाते हो, ये सीएनजी वगैरह लेने जाते हो नहीं जाते हो, सरकारी हो प्राइवेट, कोई भी पेट्रोल पंप है, आप प्रत्येक दिन देखना उस पर कितनी भीड़ लगी रहती है। लेकिन आप सभी लोग कहेंगे हम तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम तो इसे खोल ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे कह भी नहीं रही हूँ कि आप उसे खोलिए, क्योंकि मुझे पता है आपके पास इतनी पूंजी नहीं है कि आप एक पेट्रोल पंप या एजेंसी खोल सके। तो मैं आपको ऐसा बिजनेस आइडिया बता रही हूँ जो आपके बजट में हो। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, जैसे आपने देखा होगा चाहे किसी भी शहर में, गांव में, कहीं भी पेट्रोल पंप है ना, दिन में रात में 24 घंटे चलती रहती है ना। आपने देखा है, कभी भी ऐसा देखा है किसी भी पेट्रोल पंप पे ताला लग रहा हो, चल नहीं रही हो? 24 घंटे चलती है। आपने भी देखा होगा, आप सफर कर रहे हो, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे पेट्रोल पंप खुली मिलेगी। तो देखिए, आपका जो आइडिया है कुछ इसी प्रकार का है ईवी स्टेशन का। ईवी स्टेशन का मतलब ये होता है, जैसे आपके गांव में, शहर में, कहीं से भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, जहां पे ऑटो होंगे, ई रिक्शा होंगे या इसके अलावा स्कूटी होंगी। ये सारी चीजें क्या है, अब तो 4 व्हीलर गाड़ी भी आ चुकी है, बाइक भी आ चुकी है, जो क्या होता है बैटरी से चलती है। मैं आपको समझा रही हूँ, जो जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे स्कूटी हो, कुछ भी हो, XYZ, सारी चीजें, जितनी भी चीजें जो बैटरी से चलती हैं, जो चार्ज होते हैं, उन सभी को आप चार्ज कर सकते हैं और उनसे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, इस पे होता है, सबसे मेन चीज होती है इस पे एक चार्जर। तो चार्जर जितने वोल्ट का लोगे आप, फास्ट चार्जिंग का अलग आता है, एक होता है लो चार्जिंग का। मैं आपको समझा रही हूँ कैसे। देखिए, एक होता है ऐसा चार्जर जो आपकी स्कूटी है, मान लीजिए आपकी स्कूटी है, उसे 4 घंटे में फुल चार्ज करके दे देगा। लेकिन आप सभी लोग तो मुझे कमेंट करोगे, कोई ई रिक्शा वाला है, उसके पास तो इतना समय ही नहीं रह सकता कि 4 घंटे वो आपसे ई रिक्शा चार्ज करा सके, क्योंकि उसे जाना है अपने काम पे। तो आपको फास्ट चार्जर लगाना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट चार्जर कई कंपनी के, कई प्रकार के आते हैं। मैं आपको किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं दे रही हूँ। आप चाहें जहां से खरीद सकते हैं, आप अपनी लोकल मार्केट से आप चाहें वहां से खरीद सकते हैं। सबसे पहले बात करें, देखिए एक फास्ट चार्जर आता है, जो फास्ट चार्जर आता है और जो नॉर्मल चार्जर आता है, दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों में फर्क होता है टाइमिंग का, जो चार्जिंग है उसका फर्क होता है। एक चार्ज करता है, देखिए मान लीजिए 4 घंटे में चार्ज कर रहा है एक स्कूटी को, यानी स्कूटी है ये हमारी, इसे चार्ज कर रहा है 4 घंटे में। और यही स्कूटी है जो चार्ज हो रही है मान लीजिए 50 मिनट में, 50 मिनट में या लास्ट 1 घंटे में, यानी घंटे में चार्ज हो रही है। अब दोनों में से आप कौन से को खरीदना पसंद करोगे? तो आप ये कहोगे थोड़ा सा पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए, लेकिन हम तो इसे ही खरीदेंगे। जब ये स्कूटी को इतनी देर में चार्ज कर रहा है, तो ये जो ई रिक्शा वगैरह होते हैं उन्हें भी जल्दी चार्ज करेगा। और किसी के पास समय नहीं होता है, तब वो आएगा मेरे पास, ई रिक्शा को चार्ज कराएगा। जैसे मान लीजिए कोई ई रिक्शा वाला है, रोड पे चल रहा है, अपनी सवारी ले जा रहा है, बीच में उसका ई रिक्शा बंद हो जाता है, चल नहीं रहा है, तो उसे प्रॉब्लम हुई ना घर तक जाने में, या घर पे उसका चार्जर वगैरह वहां से जाके वो चार्ज करेगा। जब घर पे जाएगा तो 2-4 घंटे उसके बिगड़ जाते हैं। कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपने एक स्टेशन बना लिया ईवी चार्जिंग का, और उसमें कोई भी ई रिक्शा वाला आता है तो आपको क्या करेगा, पैसे देगा प्रत्येक चार्जिंग के। मैं आपको समझा रही हूँ कैसे देगा। जैसे मान लीजिए कोई इंसान फुल्ली चार्ज कर रहा है, आपका उसमें पैसा खर्च होगा, मैं समझाऊंगी कैसे। कोई फुल्ली चार्ज कर रहा है तो आप उस हिसाब से पैसे लोगे, कोई लो चार्ज कर रहा है उस हिसाब से लोगे, और आप एकदम मीडियम चार्ज कर रहा है तो उस हिसाब से लोगे। देखिए, ये होता है सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से। 100% चार्ज कर रहा है, 80 कर रहा है, 40 कर रहा है, 20 कर रहा है, 10 कर रहा है, उसी हिसाब से आप पैसे ले सकते हो। या आप ऐसा फॉलो रख सकते हो, जैसे एक कार्ड है,
आप उसे फुल कीजिए, लो कीजिए, जितना चाहें उतना चार्ज कीजिए। देखिए मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, टिप दे रही हूँ, अगर आप मान सको तो अच्छा है। जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ आ रहा है चार्जिंग के लिए, तो उसे आप ये ना कहिए कि आपको 10 मिनट चार्ज करोगे तो इतना पैसा लाऊंगा। आप चाहे 10 मिनट कीजिए, 2 घंटे कीजिए, बस मेरा चार्ज इतना है। आप चाहे फुल्ली चार्ज कीजिए, चाहे आप लो चार्ज कीजिए, मैं तो इतने रुपए लूंगा ही लूंगा। तो इससे क्या फायदा होगा, जो लोग कम चार्ज करते हैं ना वो भी आपको अच्छा पे करके जाएंगे, जिन्हें पूरा चार्ज कराना है वो तो पूरा ही देके जाएंगे, इससे आपका फायदा होगा। अब ये सारी चीजें चलेगी कैसे और ये कितने रुपए की आ सकती हैं, तो बता दूं, एक ईवी स्टेशन चार्जिंग पॉइंट खोलने के लिए आपके पास कम से कम 1 लाख का बजट होना चाहिए। इतने बजट में आप इसे कर सकते हैं। देखिए इतने बजट में आप इसे शुरुआत कर सकते हैं, आप गांव से शहर से कहीं भी, और इसमें फास्ट चार्जर आपका लग जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आपने पूरा सेटअप बना ही लिया है तो आप इसमें ये भी जान लीजिए कि इसे चार्जिंग पॉइंट लगाओगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए आपको कनेक्शन वगैरह भी कराना पड़ेगा। तो देखिए आप इसे अपना घर है ना वहाँ भी खोल सकते हैं, या कोई हाईवे का किनारा है ना वहाँ भी खोल सकते हैं। वहाँ पे आपको सिंपल सा क्या लगेगा, एक तो लगेगा आपको जो जगह होती है वो लगेगी, आपका खेत हो या आपके जान पहचान का किसी का हो तो आप उसे रेंट पे ले सकते हैं, गांव में बोलते हैं पट्टे पे ले सकते हैं। इस प्रकार से लेके वहाँ पे एक मशीन लगा देनी, को स्क्रीन पे दिखा दूंगी, इस प्रकार की मशीन आती है, छोटी सी मशीन होती है, चार्जर होता है, उसे लगा दीजिए, आराम से चार्ज होता है। चाहे स्कूटी कीजिए, बाइक कीजिए, चाहे रिक्शा कीजिए, चाहे ऑटो कीजिए, कुछ भी चार्ज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए दिन में कितने भी कम से कम ग्राहक आते हैं, तो मान लीजिए कम से कम 100 ग्राहक आ रहे हैं या 200 आ रहे हैं, मान लीजिए 100-200 नहीं आ रहे, शुरुआत में ओनली आ रहे हैं 50 भी आ रहे हैं, और 50 भी आ रहे हैं, आप अपने शहर के अपने लोकेशन के हिसाब से प्राइस रख सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसका इतना प्राइस रखिए, मान लीजिए कम से कम भी रख रहे हो तो 100 भी रख रहे हो आप चार्जिंग का, या 50 भी रख रहे हो, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके हिसाब से आप देख लेना कि आपकी बचत कितनी हो रही है। इसमें आपका क्या जाएगा, आप यूनिट यानी जो यूनिट होते हैं ना बिजली के, उससे यूनिट का आपका पैसा जाएगा। और एक और चीज़ है, आप जब किसी को चार्जिंग देते हो तो उस पर आप यूनिट के हिसाब से भी पैसे लगा सकते हो। देखिए जो और देशों में चल रहा है, जैसे अमेरिका में, चीन वगैरह में चल रहा है ना, वहाँ पे लोग यूनिट के हिसाब से पैसे दे के जाते हैं, या कोई कोई क्या होता है जो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं उस हिसाब से पैसे जाते हैं। मान लीजिए 10 यूनिट चार्ज करा रहा है, 5 यूनिट, 2 यूनिट, यानी यूनिट जैसे लाइट आती है ना घर में, उस हिसाब से यूनिट के हिसाब से लोग अपने ई रिक्शा को चार्ज करके ले जाते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि ये बिजनेस आइडिया क्या था। ये बिजनेस आइडिया था एक ईवी स्टेशन का, जो चार्जिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पेट्रोल टंकी है, उसी प्रकार का है कि चार्जिंग पॉइंट है। मान लीजिए किसी में पेट्रोल डीजल पड़ रहा है और कोई स्कूटी ऐसी आएगी जो अब चार्ज हो रही है, तो आपको क्या खोजना है, स्टेशन खोजना है ऐसा जहाँ पे चार्ज हो सके। तो वही स्टेशन का था। आप कहीं हाईवे के किनारे अच्छी सी लोकेशन देख के आप वहाँ पे खोल सकते हैं। रही बात इसमें लाइसेंस कौन सा लगेगा, कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा, तो अभी के लिए मैं बता दूं, आप पहले कनेक्शन करवा लीजिए, और उसके अलावा कोई भी लाइसेंस, इसमें कोई भी बड़ा लाइसेंस नहीं लगता है, एक नॉर्मली लाइसेंस लगता है जिसे आप कुछ दिन पहले चलाइए। उसके बाद देखिए आपकी डिमांड क्या है, कैसे चल रही है, अच्छा चल रहा है या नहीं, उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, आपका बिजनेस आपकी लोकेशन के हिसाब से नहीं चला, फिर आप अपने लाइसेंस को कहाँ ले जाओगे। इसलिए आप अपनी लोकेशन डिसाइड कीजिए, जहाँ जिस लोकेशन पे आपका बिजनेस अच्छा चले, ग्रो करे, उस लोकेशन पे ही आप अपने लाइसेंस बनवा लेना। और कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी नहीं समझ में आया, कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए, उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि सभी लोगों को रिप्लाई दे सकूँ। किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।